सर मैं प्रदेशाध्यक्ष मुकेश सैनी हरियाणा कौशल अध्यापक एसोसिएशन का जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज जा रहे हैं? सर एक्चुअली आज हमारी करनाल के अंदर रैली है और विद परमिशन के साथ में हमने रैली को जो है आयोजन किया है और रैली जो है वो एक राज्य स्तरीय रैली रहने वाली थी, लेकिन जैसे ही हमारी मतलब बस यहाँ से गई है तो प्रशासन के द्वारा बिना किसी प्रायर नोटिस के हमें यहाँ पे रोक लिया गया है और जो हमारी बसें हैं उनको सदर थाने में लेकर जाया गया है जी। कितनी बसें थी सर आपकी? सर हमारी एक ही बस थी। हाँ जी सर। तो कब रोका गया? सर हम सुबह के यहाँ पे 6 बजे के खड़े हैं सर यहाँ पे। तो किन मांगों को सर आप अपनी रेडी कर रहे हैं? सर हम हरियाणा कौशल अध्यापक हरियाणा कौशल के तहत लगे हुए कच्चे कर्मचारी हैं जी, और हमारी डिमांड ये थी कि जैसे अभी सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है उसके अंदर ये बोला है कि हम सबको पक्का कर रहे हैं। सर ने कहा कि एचकेआरएन के साथियों को पक्का कर रहे हैं, लेकिन 2.1 जो पहली लाइन है उसमें ये बोला गया कि हाँ आपको पक्का किया जा रहा है, लेकिन वहीं पे 2.2 में ये बोला गया है कि जिनको 5 साल हो गए हैं उनको पक्का किया जा रहा है। लेकिन एक सोचने वाली बात है, एचकेआरएन को खुद को बने कोई 2 साल हुए हैं जी, तो एचकेआरएन का आप नाम कैसे ले रहे हैं जी? जी हमें बार बार बोला जा रहा है कि आप पढ़े लिखे लोग हो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारे राइट है, वो ये नहीं कहते कि हम कहीं भी जा सकते हैं या हम अपना रैली कर सकते हैं और कर सकते हैं। हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं जी, हम मतलब किसी प्रकार का ये नहीं है कि भाई कोई रौद्र रूप अपना रहे हैं कुछ। हम पढ़े लिखे हैं जी, हम टीचर हैं जी, तो मेरे हिसाब से हमें जाने देना चाहिए था इस चीज़ के अंदर। लेकिन अब यही है जी, आपके सामने जी पूरे के पूरे साथी खड़े हैं, लेकिन कुछ साथी हमारे मतलब अब सोच रहे हैं जी, कहते हैं कि पर्सनल व्हीकल से जाना चाहिए जी। मेरे को एक चीज़ नहीं समझे सर, पर्सनल व्हीकल कौन सा होता है जी? हम हमारे पर्सनल लेके जाने जी बस। वो हमारी डिमांड ये रहने वाली है कि जैसे सीएम सर ने मतलब बहुत अच्छा प्रयास किया है, कच्चे कर्मचारी जो काफ़ी टाइम से शोषण का शिकार हो रहे थे उनके लिए एक बहुत अच्छी रणनीति अपनाई है कि उनको पक्का किया गया है। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि सरकार ने एचकेआरएन के नाम पे जब हमें भर्ती किया है, लेकिन हमारी जो भर्ती है उसके अंदर क्या होता है सर, अगर दूसरे दिन ही हमें हटा दिया जाता है तो हम सरकार से ये कहते हैं कि उस पॉलिसी के अंदर हमें भी शामिल किया जाए। अभी सरकार ने क्या किया सर, टीजीटी के अंदर नए साथी आए हैं तो सरकार ने जो बोर्ड डिपार्टमेंट है उन्होंने एसएस की पोस्ट को चेंज करके इंग्लिश की पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, यानी रातों रात एसएस की पोस्ट ही स्कूलों से ख़त्म कर दी गई है। अब एक सोचने वाली बात है सर, जो एचकेआरएन के साथी एसएस की पोस्टों में लगे हुए थे वो कहाँ जाएंगे सर? हमारे बहुत से साथी सर ऑन रोड हो गए रातों रात जी। तो हम बस इन्हीं मांगों के साथ में ये जा रहे थे कि सर हमें भी उस सेवा सुरक्षा में शामिल किया जाए, और जो इस तरह से डिपार्टमेंट रात को ही मतलब पॉलिसी चेंज कर देते हैं, रात को ही पोस्टें चेंज कर देते हैं या MIS पोर्टल से उड़ा देते हैं, तो उनको कंसीडर किया जाए सर। हम कहाँ जाएं जी, एक सोचने वाली बात है जी। हाँ सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपको ज्ञापन दिया गया है। हाँ सर, ये हरियाणा रोजगार कौशल अध्यापक एसोसिएशन के द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है। ये कह रहे हैं कि भाई एक तो जो हमारी रोजगार कौशल के जो ना हटाया जाए, रेगुलर नियुक्तियाँ की गई हैं, तो ये सरकार के पास जो है इनका भेज दिया जाएगा जो भी ज्ञापन है, और मांग जो है जो सरकार देखेगी और पूरा भी कर देगी। प्रॉपर ढंग से इनका मांग पत्र सरकार तक भेजा जाएगा? बिल्कुल, अभी जस्ट भेज रहा हूँ जिला उपायुक्त महोदय को, और उसके बाद जो है उपायुक्त महोदय जो है भेजेंगे। ठीक है सर। हाँ, बूटाराम मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा।